क्या शैंक्स को लाफ्ट टेल पहुंचने के लिए पोनोग्लिफ्स की जरूरत भी पड़ेगी? जैसे कि हमें पता है कि वन पीस में पोनोग्लिफ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, क्योंकि इनमें दुनिया के बहुत सारे राज छुपे होते हैं और उनमें भी सबसे रेयर होता है रोड पोनोग्लिफ, क्योंकि इन्हीं के थ्रू तुम लाफ्ट टेल के कोऑर्डिनेट्स डिस्कवर कर सकते हो। और ऐसे टोटल 4 रोड पोनोग्लिफ्स है पूरी दुनिया में, और फाइनल आइलैंड तक पहुंचने के लिए हमेशा से उन सबको कलेक्ट करना जरूरी माना गया है। एटलीस्ट अब तक हमें यही बताया गया है, लेकिन शायद शैंक्स के पास इसका एक लूप होल हो सकता है। शैंक्स गोल्डी रॉजर की क्रू का हिस्सा रहा, इवन उस वक्त भी जब रॉजर की क्रू लाफ्ट टेल पहुंची थी। वैसे हाँ, ये सच है कि शैंक्स खुद कभी लाफ्ट टेल नहीं गया था, लेकिन शायद उसने साथ रहकर बहुत सी चीजों के बारे में ऑलरेडी जान लिया हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उसने रूट के बारे में कॉन्वर्सेशन सुन ली हो, या फिर दुनिया के सीक्रेट और रोड पोनेग्लिफ के एक्चुअल पर्पस के बारे में भी नॉलेज गेन कर ली हो। इसलिए उसके पास ऑलरेडी एक रफ आइडिया हो सकता है लाफ्ट टेल पहुंचने के एक एक्चुअल मेथड के बारे में। उसे ये तक पता था कि रॉजर का उस वक्त लाफ्ट टेल जाने का सही वक्त नहीं था। साथ ही शैंक्स को हीतो हितोनोमी के सीक्रेट के बारे में भी नॉलेज थी, और इसी वजह से उसने वो फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुराया था। ये काफी स्ट्रांगली हिंट करता है कि उसे जॉयबॉय के बारे में भी काफी कुछ पता है, और चीजें और भी सस्पिशियस तब लगती है जब उसने वन पीस क्लेम करने का डिसीजन एग्जैक्टली उस मोमेंट पर अनाउंस किया जब उसे पता चलता है कि मंकी डी लूफी ने अपना नीका पावर अवेकन कर ली है। हो सकता है कि रॉजर और शैंक्स के बीच जो फाइनल कॉन्वर्सेशन हुई थी वो सिर्फ एक इमोशनल गुड बाय ना हो, बल्कि रॉजर ने उसे फ्यूचर से जुड़े बहुत से इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स भी बताए हो। अब वन पीस ढूंढने के रेस में करंटली शैंक्स ही सबसे आगे लगता है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में बाकी योंको या तो ऑलरेडी टेक डाउन हो चुके हैं या फिर किसी और प्रॉब्लम से डील करने में बिजी है। और स्टिल उसका मैन मार्ड बाय फ्लेम को सर्च करना, जिसके पास सपोजिटली फाइनल पोनोग्लिफ है, स्टोरी वाइज थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि लूफी मेन कैरेक्टर है, तो ज्यादा लॉजिकल ये होगा कि फाइनल पोनोग्लिफ वो खुद डिस्कवर करे। तो शायद सबसे लाइकली सिनेरियो ये हो सकता है कि शैंक्स के पास ऑलरेडी इतनी नॉलेज हो कि वो बिना पूरी तरह रोड पोनोग्लिफ पर डिपेंड किए भी आगे बढ़ सके, और एंड में लाफ्ट टेल पर बाकी सबका वेट करता हुआ मिले।